हाथ है? ए हाथ है? मैं साबित करूंगी कि यहाँ के पेरिश के लोगों के पास हाथ नहीं है। मैंने क्या बोला? मैं साबित करूंगी कि इधर एक के पास भी हाथ नहीं है। वो भी बोल रहा है, देख मेरा हाथ है। हाथ है कि नहीं है? नहीं है। तुम्हारे है बोलने से क्या होने वाला है? मैं दिखाऊंगी कि नहीं है। ब्रदर उठा के दिखा रहा है, मुझको नहीं दिख रहा है। खोलो मरकुस अध्याय 16 वचन संख्या 17 और 18 पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 16 वचन संख्या 17 और 18। देखते हैं कितनों के पास हाथ है। पढ़िए, हम सबको दोहराना है उनके पीछे, तो जोर से पढ़िएगा। आगे फिर से विश्वास क्या क्या? फिर से विश्वास करने वाले, पढ़ो पढ़ो। प्रवचन करने वाले प्रवचन करने वाले जो गौरी है वो, जो डेंजिल है वो, जो सिस्टर लोग है वो, हम लोग का नाम लिखा है। तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? विश्वास करने वाले क्या करेंगे? तो मतलब चमत्कार कौन दिखाएगा? प्रवचन करने वाले कि विश्वास करने वाले? तो आप लोग विश्वास करने वाले लोग हैं कि नहीं है? इसका मतलब आप भी चमत्कार दिखाया करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का? हेलो पक्का? अब जानो कि तुम लोग कौन से चमत्कार को दिखाया करोगे। पढ़ो आगे। वे मेरा नाम लेकर अद्भुत देखकर भाग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अद्भुतों से डर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अद्भुत देख के भाग जाएंगे। निकालेंगे कि डर जाएंगे? कौन? गौरी। अद्भुत बोले तो दुष्ट आत्मा, राइट? दुष्ट आत्मा नहीं, अद्भुत मतलब दुष्ट आत्मा ना। ये क्या उल्टा सीधा मेरे को बताते रहे। अद्भुत मतलब दुष्ट आत्मा, राइट? दे विल कास्ट आउट द इविल स्पिरिट। तो उधर लिखा है दुष्ट आत्मा को निकालोगे कि दुष्ट आत्मा से डरोगे? दुष्ट आत्मा को निकालोगे कि दुष्ट आत्मा पीड़ित को देख के भाग जाओगे? कौन लोग? प्रवचन करने वाले। तो कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला? हेलो, कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला भैया? तो बोले तो विश्वास करने वाले है क्या? है क्या? खाली नाम का वास्ते क्रिस्ती है। कौन सा क्रिस्ती है? लेकिन काम सबके सब कौन से हैं?
काम सबके सब कौन से है? मेरे को नहीं मालूम, तुमको ही मालूम। उधर लिखा नहीं है कि दुष्टात्मा को देख के भाग जाओगे, उधर लिखा है कि तुम दुष्टात्माओं को क्या करोगे? निकालोगे। लोग मुझको बोलते हैं सिस्टर उसके अंदर दुष्टात्मा है, उसके ऊपर अगर हाथ रखा ना तो उसका निकल के मेरे में आ गया तो होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कौन है और कौन है? तो अगर ईश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है तो कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सकता है? कर सकता है? तुम्हारा विश्वास अगर ये है तो जरूर करेगा। लेकिन हम जब दुष्टात्मा व्यक्ति को देखता है हम डरता नहीं है, हम उसके ऊपर हाथ रख देता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम दुष्टात्मा को निकालेगा। तो एक बहन हमको पूछ रही थी, मैं ना एक बंबई में एक घर गई थी और वो माँ ना, जब मैं वो अंदर गई ना उस बेटी को कुछ तो प्रॉब्लम था दुष्टात्मा का, तो उसकी मम्मी ने मुझको बुलाया था। वो बेटी छोटी 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। तो जब मैं गई ना, मैं जस्ट उनके घर के अंदर एक कदम डाला और वो लड़की टीवी देखते हुए बैठी थी। जैसे ही मैंने अंदर पांव डाला ना, ये जोर से चिल्लाई और दोनों कान में उंगली डाला और भाग के सीधा बेडरूम में गई। और हमारे उधर बिल्डिंग में ना स्लाइडिंग होता है, गैलरी बोलते हैं उसको। ये अंदर गई गैलरी के स्लाइडिंग के अंदर और खिड़की बंद कर लिया और उधर ऐसे बैठी गैलरी में जाके। तो उसकी माँ ने बोला कि सिस्टर ये ना इसको ऐसा ही होता है, जब भी ये यीशु का नाम सुनती है या वचन सुनती है ये ऐसा ही करती है, तो इसको कुछ तो दुष्टात्मा है। तो मैं बोला ठीक है उसको छोड़ दो, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, उसको उधर बैठना है बैठने दो, तुम इधर आओ बाहर, मैं तुमको वचन बता रही हूँ। और उनकी बड़ी बेटी है, उनकी और एक बेटी थी, बड़ी थी छोटी थी नहीं याद, लेकिन वो बेटी और उनकी मम्मी, उनकी उसकी वो आंटी और मैं और मेरे साथ और एक बहन थी। मैंने उधर उस आंटी को लेके 2 घंटा प्रवचन किया और मैंने उसको बोला अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्ची इस दुष्टात्मा से बाहर निकले तो आपको होमवर्क करना है। और होमवर्क क्या है? जो लूकस 4:18 आपको लिखवाया ना मैंने, वही वचन अपने बेटी के लिए बोलो और बोलो कि मेरे बेटी को हर एक दुष्टात्मा से मुक्त कर दिया है, बोलो। और वचन को बोलो और अपने घर के टीवी पे प्रवचन 24 घंटा चलाना। तुम्हारे घर का टीवी बंद नहीं करना है, 24 घंटा चलाओ। और मैं वहां से निकल गई। अब कुछ महीनों बाद दोबारा मैं बंबई में थी और वो आंटी ने मुझे दोबारा बुलाया था। उसके बाद मैंने एक बार भी उनसे बात नहीं की। जब मैं दोबारा उनके घर गई तो जो बच्ची पहले डर के भागी थी इस बार नहीं भागी, इस बार मेरे सामने बैठी। फिर मैंने उधर 2 घंटे प्रवचन किया, पूरा 2 घंटा प्रवचन सुना और उसकी माँ मेरे गले लग लग कर सिसक के रो रही थी और कह रही थी कि सिस्टर आज मेरी बेटी उस दुष्टात्मा से पूरी तरह से मुक्त हो गई है। तो मैंने उस आंटी को पूछा क्या किया आपने? बोली कुछ नहीं, जो आप बता के गए थे मैं वो हर दिन करती थी। शुरुआत में जब भी प्रवचन चालू करती ये ऐसी चीखती चिल्लाती भाग के जाती, लेकिन आपने बोला था बंद नहीं करने का तो हमने बंद नहीं किया। और आज देखिए इसने, उसका स्कूल भी बंद हो गया था उसके चल के, तो वापस उसने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है और अब अच्छे से पढ़ाई कर रही है। तो वो आंटी ने मुझको पूछा कि आपको हमारे घर के अंदर आने को डर नहीं लगा क्या? तो मैंने वो आंटी को बोला कि मुझे क्यों डर लगेगा? तो उस आंटी ने बोला कि सिस्टर आज तक मैंने बहुत सारे प्रीचरों को मेरे घर के अंदर बुलाया, बहुत सारे पास्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी मेरे घर के अंदर नहीं आता था। वो लोग बोलते थे कि तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारी दुष्टात्माएं हैं तो हम अंदर नहीं आएंगे। तो वो लोग क्या करते थे? दरवाजे के बाहर खड़े रह के प्रार्थना करते थे, फिर ये आंटी उनको लिफाफा देती थी पैसे का, लेते थे जाते थे।
तो मैंने पूछा चंगाई हुआ क्या? बोली सिस्टर इसके लिए तो बुलाया था आपको। और मैं उस दिन हैरान हो गई कि आप अंदर कैसे क्या आ गए। आपने तो बोला भी नहीं कि हमारे घर में बहुत सारी दुष्ट आत्मा है। मैं बोला मुझको नहीं दिखा बहुत सारी दुष्ट आत्मा, हाँ एक दिखा, लेकिन वो भी निकला कि नहीं निकला? हेलो, निकला कि नहीं निकला? और मैंने तो उसके ऊपर हाथ भी नहीं रखा। क्यों निकला पता है? क्योंकि उस आंटी ने पूरा दिन क्या चलाया? वचन चलाया। क्या चलाया? दुष्टात्मा तुमसे नहीं डरता है, तुम्हारे अंदर जो यीशु मसीह है ना, उससे उसको डर है। तो वो लड़की क्यों भागी? मुझे देखकर या मेरे अंदर के यीशु को देखकर? और उसने मुझको पहले दिन जब कॉल किया था ना, पहली बार वो आंटी ने मुझको बोला आज मत आना मेरे घर पे। तो मैंने बोला अरे आंटी आपको तो समस्या है ना, तो आज क्यों नहीं आऊं? तो बोलती है आज मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। मैंने बोला मैंने पैसा मांगा क्या? बोलती तुमको पैसा नहीं चाहिए क्या? तुम दुष्ट आत्मा निकालने का कितना पैसा लेता है? ये मैंने कुछ नया सुना। मैंने बोला किसने बोला आपको दुष्ट आत्मा निकालने का पैसा? हाँ सबने तो लिया। फिर मैंने उनको वचन से दिखाया। मत्ती 10:8 में लिखा है जो मुफ्त में मिला है उसे उसे मुफ्त में दो। आज वो बच्ची स्कूल जा रही है, पढ़ाई अच्छे से कर रही है, उसका छुटकारा कैसे हुआ? वचन के द्वारा। आपका छुटकारा कैसे होगा? वचन के द्वारा। एक बात समझ लो, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, पावर तुम्हारे हाथ में भी है। आमेन। समझ आ रहा है? तो तुमको दुष्ट आत्माओं से डरना है क्या? तुम फुल पावर से भरा हुआ है। हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर ने तुमको सामर्थ दे दिया है। दैट मीन्स पूरे के पूरे तुम किससे भरे हुए हो? सामर्थ से भरे हुए हो। आमेन। बोलो, बाजू वाले को हिला के बोलो तुम प्रभु के सामर्थ से भरे हुए हो। हिलाओ रे, हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ हिलाओ बाजू वाले को हिलाओ। किससे भरे हुए हो? किसके सामर्थ से? आमेन। तो पहला क्या है? विश्वास करने वाले क्या चमत्कार करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आगे क्या लिखा है? नवीन भाषाएं मतलब दे विल स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा। यहाँ पे कितने कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? हो कोई भी नहीं? कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे अगर समय मिला तो। ओके आगे। और सांपों को उठा लेंगे। दोहराइए। अब यहाँ पे लिखा है विष पिएंगे तो हानि नहीं होगी, इसका मतलब जहर का बोतल उठा के पीना नहीं है। नहीं तो बोला गया उधर लिखा है। क्या लिखा है ये बात को समझो। अगर तुम्हें कोई भी झूठी तरीके से जहर पिलाता है या तुम्हारे ऊपर काला जादू करता है या कुछ भी तुम्हें गलत चीज खाने को देता है, वो विष तुम्हारे शरीर पे कोई काम नहीं करेगा। लेकिन कब? जब तुम यीशु पे विश्वास करो। अगर डरोगे तो जरूर करेगा। आगे। और रोगी मर जाएंगे। और रोगी मर जाएंगे। फिर से पढ़ना आखिरी लाइन। वे मतलब कौन? प्रवचन करने वाले। हेलो हेलो हेलो। वे मतलब कौन? प्रवचन करने वाले। और क्या करेंगे विश्वास करने वाले? रोगियों पर। तो क्या होगा? तो रोगी मर जाएंगे। चंगे होंगे कि मरेंगे? तो तुम विश्वासी है क्या? अरे आप लोग विश्वासी है क्या? हाथ है क्या? तो कितने रोगियों पर रखा?
अरे अभी कुछ बोलता ही नहीं है। तो बोले तो हाथ है क्या? तो कितने रोगी पर रखा? भाइयों, हेलो, हाथ है? बहनों, हाथ है? तो कितने रोगी पर रखा? तो बोले तो हाथ सब के सब शोले के ठाकुर है। शोले देखे हो? किसी के भी पास हाथ नहीं है कि नहीं है? तो कितने रोगी पर रखा? रखा सबके ऊपर, तो कितनों को चंगा किया? किधर है सबूत? सबूत किधर है? तुम बोलेगा तो मैं नहीं मानने वाला। मैं कभी भी बगैर सबूत के बात नहीं करता है। क्रिस्तियों की दिक्कत क्या है पता है? परमेश्वर ने 2 हाथ दिया है ना सबको, दिया है ना। तो वो हाथ क्यों दिया है? ताकि तुम उसको जाके दूसरों पर रखो। लेकिन क्रिस्ती का हाथ कभी भी ऐसा नहीं रहता है। जब देखो क्रिस्ती का हाथ ऐसा रहता है। सिस्टर प्रार्थना करो ना मेरे लिए, प्लीज प्रार्थना करो। ऐसा कौन करता है बार बार? हेलो, ऐसा बार बार कौन करता है? तो बोले तो तुम कौन है? मैंने नहीं बोला। समझो रे इस बात को कि तुम्हारा हाथ मामूली हाथ नहीं है। उधर तुम्हारे बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा हाथ सामर्थ्य से भरा हुआ है। अगर तुम जाके किसी रोगी को हाथ रखते हो तो वो छुटकारा पाएगा तुम्हारे हाथ के द्वारा। उधर लिखा नहीं है गौरी का हाथ, उधर लिखा है हर एक विश्वासी का हाथ। जब देखो तब रोना बंद करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जब देखो तब भीख मांगते रहता है। भिखारी है क्या? भिखारी है कि परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है? तो मुझे किसी और के पास भीख मांगने की जरूरत है क्या? कि मेरे हाथ में सामर्थ्य है। आपके वचन में लिखा है ना, लिखा है ना, अभी पढ़ा ना हमने, विश्वासी रोगियों पर हाथ रखेंगे तो वे, गौरी तुम पर हाथ रखेगी तो नहीं लिखा है? जो सामर्थ इधर है ना वही सामर्थ, अरे इधर का तो छोड़ ही दो, मेरा तो छोड़ ही दो। बाइबल कहता है हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी महान। ये कौन कहता है? प्रभु यीशु। मतलब हर एक विश्वासी किसके जैसा कार्य करेगा? किसके जैसा करेगा? प्रभु यीशु के जैसा और उससे भी महान। हर एक विश्वासी, योहान 14:16 में लिखा है हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी महान। तो अगर तुम यीशु का विश्वासी है तो मुझे बताओ, अगर यीशु ने लंगड़ों को चलवाया, तुम चलवा सकता है कि नहीं चलवा सकता है? अगर यीशु ने बहरों को चंगा किया, तुम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर यीशु ने अंधों को चंगा किया, तुम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अरे यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, तो तुम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? लेकिन कर रहा है क्या? हेलो, कर रहा है क्या? इसका मतलब तुम विश्वासी है क्या? है तो कर रहा है क्या? अरे बोलो ना, ठोक के बोलो ना। सिस्टर आज तक नहीं मालूम था लेकिन आज मालूम चला है ना, तो आज से मैं अपना हाथ हर एक रोगी के लिए रखूंगा। बोलो। उसमें भी संदेह करता है। पता है लोग ऐसा क्यों नहीं बोलता है? मेरे को क्या करने का है, बाजू वाला बीमारी में मरता है, मरने दो ना, मेरे को मेरा घर बचाना है। सही है कि नहीं है? कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर ये लोग जो है ना, सिस्टर लोग, अगर ये ऐसा बोलते तो बाजू वाला गया तेल लेने, मेरा घर बच जाए प्रभु।
वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसा ही करना है। निकलो घर से, निकलो अपने घर से, निकलो। मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, अरे हटाओ इसको बाजू में। दूसरे का समस्या सुलझाने में लग जाओ, प्रभु तुम्हारा सुलझाना शुरू करेगा। अगर ये लोग इनका सोचता तो आज हमारे बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ पाते क्या? हाँ, आज हम लोग जाता है ना इनके पास ट्रीटमेंट करवाने, हम लोग कर पाते क्या? तो इन लोग ने इनका सोचा क्या? दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिर्फ सिस्टर लोगों का काम नहीं है, सिर्फ फादर लोगों का काम नहीं है। कल फादर हमको क्या बता रहा था? हर एक विश्वासी मिशनरी है, बोला था ना। हेलो, संडे को मास को आए थे ना तुम लोग, तो फादर जी ने क्या बताया? हर एक विश्वासी मिशनरी। सिर्फ ये लोगों का काम नहीं है दूसरों के लिए प्रार्थना करना, हम में से हर एक विश्वासी का काम है कि अगर तुमको कहाँ रोगी दिख जाए तो तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य है, जाओ और उसके ऊपर रखो। और दूसरों का ठीक है, अगर तुम्हारे खुद के शरीर में भी बीमारी है, तुम्हारा हाथ पावरफुल है, लिखा है ना उधर, तो तुम अपना हाथ अपने ऊपर नहीं रख सकता है क्या? ये रख सकता है कि नहीं रख सकता है? लेकिन हम लोग को आदत लग गया है, मेरा क्यों इस्तेमाल करना। सिस्टर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बाजू वाले को हिला के बोलो, भिखारी मत बनो, विश्वासी बनो। भिखारी मत बनो, विश्वासी बनो। तो आज से ऐसा, तो कैसा? अरे ऐसा क्या, तो कैसा? वो भी नहीं दिखाते हैं लोग। प्रभु ऊपर से तुम लोग को देख के ना और रोता होगा, क्या लोग ये लोग। हालेलुया। तुमको किसी प्रवचन करने वाले प्रीचर की हाथ की जरूरत नहीं है, खुद का हाथ है ना। अभी मुझको बताओ, तुम बीमार होने पे हमारे पास आता है बोलने के लिए कि प्रार्थना करो, हम बीमार होने पे किसके पास जाएगा? हाँ, हम बीमार होने पे किसके पास जाएंगे हाथ रखवाने के लिए? हम भिखारी नहीं है, मैं तो भिखारी नहीं हूं। मैं कहती हूँ कि प्रभु तूने तेरे वचन में लिखा है कि तुझ जैसा काम हर कोई करेगा, तो मैं भी तेरी विश्वासी हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे हाथ में भी सामर्थ्य है। मैं अपना हाथ अपने सर पे रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, काम बनता है, डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? वचन का इस्तेमाल कर रहे हो। सामर्थ्य व्यक्ति में नहीं है, सामर्थ्य वचन में है। कहाँ है? तो मैंने कल क्या बताया था? हाथ रखवाओगे औरों से तो एक ही चीज होगी, याद आ रहा है क्या होगा? तुम टकला बन जाएगा। कुछ दिनों बाद इतना हाथ रखवा लिया कि अब बाल ही झड़ गया। तो चाहते हो टकला होना? चाहते हो तो रखो, हमको क्या जाता है। जब लोग मेरे पास आते हैं ना, बोलते हैं ना सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं सीधा मुंह पे पूछती हूँ, तू भिखारी है? भिखारी है? तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि ये लोग प्रवचन करने वाले होके प्रार्थना करने को नहीं मांगते। किसने कहा आपसे कि हम प्रार्थना नहीं करते? हम जिस भी पैरिश में जाते हैं ना, हमारा इंटरसेशन का ग्रुप है, हम हर रात को 2 घंटा बैठते हैं, उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उधर के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम आपको अपने ऊपर निर्भर कराना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा यहाँ से जाने के बाद तुमको समस्या आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, आएगा कि नहीं आएगा?
चलो मान लो अभी तुम मेरे पास आया कि सिस्टर हाथ रखो प्रार्थना करो, मैंने रख भी दिया, तुम्हारा छुटकारा हो भी गया, लेकिन क्या गारंटी है कि तुमको वो दोबारा नहीं आएगा? क्या गारंटी है कि तुम जब घर जाओगे तो तुमको समस्या दोबारा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरा हाथ ढूंढने के लिए बंबई तक आएगा क्या? बंबई आओगे ट्रेन पकड़ के प्रार्थना करो बोलने के लिए? तो ऐसे में क्या करोगे? खुद सीखो, खुद करो, ताकि तुम्हें किसी गौरी पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। अरे समझो, फसल बहुत है, काटने वालों की कमी है, तो काटने वाले बनो, खाने वाले मत बनो। सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हम लोग कुछ सीख रहे हैं? कुछ लोग मेरे को घूर रहे हैं गुस्से से। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आई हूँ। तुमको मेरे पे नाराजगी होगी, प्रेज द लॉर्ड, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को ना मेरे ऊपर निर्भर होना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे आज हम लोग कर रहा है ना, तुम भी वैसे ही करना शुरू करो। हालेलुया। ब्रेक में एक बहन मेरे पास आई थी, सिस्टर इधर बीमारी है, उधर बीमारी, इधर। तो मैंने उसको पूछा पहला दिन है क्या आज? तो बोला हाँ। मैं समझ गई। क्यों? बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं क्या पूछूंगी? तो मैंने उसको बख्श दिया। मैं बोला छोड़, जाने दे, इसका पहला दिन है आज, इसको मालूम नहीं है। अरे समझो रे इस बात को, हम मना नहीं करते, लेकिन ना अगर तुम किसी और पे रहा ना निर्भर, तो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। तो तुम चाहते हो क्या कि जिंदगी भर उसी बीमारी में पड़े रहो? कि चाहते हो कि हमारा इस्तेमाल भी प्रभु दूसरों के लिए करे? सोचो जरा, तुम अलग अलग गांव से आया है, बराबर? अब तुम्हारे गांव में मैं आ सकता है क्या? नहीं। तो उधर लेकिन तुमको तो सिखाया ना प्रभु ने। अब तुम जब तुम्हारे गांव में जाएगा और उधर किसी को बीमारी है, कोई मरने पे है, और तुम जाके जो सीखा है उसको वही सिखा रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका आत्मा बचेगा कि नहीं बचेगा? वो किसके द्वारा बचेगा? हमारे कि तुम्हारे? तुम्हारे द्वारा। हालेलुया। तो आज से हाथ का इस्तेमाल कैसे करना है? ऐसे? तो दिखाओ मुझे कैसे। प्रेज गॉड। तो मेरा हाथ चाहिए? मेरा हाथ चाहिए? मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करूं? नहीं करूं? मेरा हाथ चाहिए क्या? किसको किसको मेरा हाथ चाहिए? मेरा हाथ चाहिए। अरे चाहिए क्या मेरा हाथ? तो मेरा पत्ता इधर से कट हो गया है, खाली फुकट पड़ा है यार। तो मैं इधर अगली बार आऊं कि नहीं आऊं? लेकिन सिखाने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ में भी क्या है? सामर्थ्य। आमेन, हालेलुया। अब हमने ये तो जाना कि अधिकार हमारे पास है, ओके, लेकिन अब करना क्या है आपको तुरंत बता रही हूं। खोलिए मरकुस 11:23। जल्दी जल्दी, मेरे पास बहुत कम समय है। मरकुस 11:23। आप लोगों को क्या करना है सिखा के जा रही हूं। किसी पे निर्भर मत रहो, खुद करो, तुम भी काम कर सकता है। मरकुस 11:23 पढ़िए।
यदि कोई लिखा है कि यदि गौरी लिखा है? फिर से ध्यान से पढ़ना। यदि कोई लिखा है कि यदि गौरी लिखा है? तो उस कोई में तुम आए कि नहीं आए? इसका मतलब तुम भी कर सकता है। सही है? फिर से पढ़ना। यदि कोई से इस पहाड़ से यह कहे। अब पहाड़ मतलब क्या? सिर्फ बीमारी नहीं है। पहाड़ मतलब तुम्हारे जीवन की हर एक समस्या। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमको तुम्हारी समस्या से कहना है। क्या करना है? क्या करना है? किसको किससे कहना है? हमको। पहाड़ से कहे लिखा है ना, इसका मतलब क्या? समस्या से कहे। कौन कहना है? मुझे आपकी समस्या से कहना है कि आपको आपकी समस्या से कहना है? समस्या तुमको है तो तुमको ही कहना पड़ेगा। अब कहना क्या है, पढ़ो आगे। दो चीजें आपको आपकी समस्या से कहनी है। कितनी चीजें? हेलो, कितनी चीजें? पहली क्या है? उठ। पहली क्या है? दूसरी क्या है? समुद्र में गिर जा। पहली क्या है? मुझको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पहली क्या है? अरे खाना खाया हो कि नहीं? आपको आपके हर एक समस्या से कहना है उठ। अगर आपके शरीर में बुखार है तो बुखार की दुष्टात्मा को क्या कहोगे? अगर सरदर्द है तो सरदर्द की दुष्टात्मा को क्या कहोगे? अगर कमर दर्द है तो कमर दर्द की दुष्टात्मा को क्या कहोगे? अगर कैंसर है तो कैंसर की दुष्टात्मा को क्या कहोगे? अगर गरीबी है तो गरीबी की दुष्टात्मा को क्या कहोगे? अगर कर्जा है तो कर्जे की दुष्टात्मा को क्या कहोगे? अगर पति शराब पीता है तो पति को क्या कहोगे? तुम लोग के पति लोग आए हैं क्या? वाट लगली। मैंने नहीं बोला, ये तुम लोग का बीवी बोलता है उठ और समुद्र में गिर जा। मैंने क्या बोला? पति को बोलोगे उठ और समुद्र में गिर जा? खाली फुकट मेरा नाम खराब मत करो। घर जाके पति को बोलोगे, पति बोलेगा कौन है ये गौरी, मिलाने ले चल। क्या सिखा के भेजा है? घर आने के बाद बोलती है उठ और समुद्र में गिर जा। खाली फुकट में मेरा नाम खराब। मैंने नहीं बोला पति को बोलो। मैंने इधर क्या करके दिखाया था? हड़िया याद आ रही है? अरे करके दिखाया ना इधर। तो पति को बोलना है क्या? तो किसको बोलना है? उसके अंदर जो नशे की दुष्टात्मा है उसे क्या कहोगे? आपको हर एक समस्या को, हर एक पहाड़ को आदेश देना है। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश देती हूँ, इसके शरीर से उठ। और समझ आया? हेलो, समझ आया? ये मैं कह रही हूँ कि वचन में लिखा है। आगे क्या लिखा है? संदेह करे कि ना करे? करे कि ना करे? ओके, आगे क्या करे? विश्वास मतलब देखी कि अनदेखी? यह विश्वास करे। आगे
तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। वचन कहता है तुम दिन भर बोलता रहेगा मैं रोगी है, मैं रोगी है, मैं रोगी है, मैं रोगी है, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तुम दिन भर कहेगा मैं गरीब है, मैं गरीब है, मैं गरीब है, मैं गरीब है, तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम दिन भर कहता है मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया है, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया है, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया है, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाए। अगर तुम दिन भर कहता है कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आप धनी होकर भी गरीब हुए ताकि मैं धनी बन जाऊं, तो मैं धनी बन चुका हूं, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाए। परमेश्वर का राज्य बहुत ही आसान है। ये इतना आसान है ना, इसीलिए लोग इस पे विश्वास नहीं करते कि कैसे क्या ऐसे हो सकता है। हो सकता है, होता है, करो तो पता चलेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे क्या लिखा है पढ़िए 24। इसलिए अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है। उधर लिखा है कि जो भी तुम चाहते हो पहले विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। सही है ना सिस्टर? सीक्वेंस क्या है? पहले तुमको विश्वास करना होगा कि जो भी तुम मांगे हो मिल गया है, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। मनुष्य क्या बोलता है? पहले तू मुझको दे, मैं देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। लेकिन हमने क्या सीखा? विश्वास मतलब देखी कि अनदेखी? सिंपल। ईश्वर का राज्य ऐसा नहीं चलता है। ईश्वर बोलता है पहले तेरे को विश्वास करना पड़ेगा कि मिल गया है, उसके बाद तुझको हकीकत में मिल जाएगा। उदाहरण उदाहरण मान लो आपके बच्चे को कोई लाके चॉकलेट देता है, तो आप क्या बोलते हो? जाके और 10 चॉकलेट मांग के ला बोलते हो क्या? कि बोलते हो जाओ बेटा जाके थैंक यू बोलो? क्या बोलने लगाते हो? क्यों थैंक यू बोलने लगा रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी चॉकलेट मिल गया है। सही है? हेलो, सही है? तो अगर कोई चीज मुझे मिली है तो मैं उसको दोबारा मांगूंगी या उसके लिए धन्यवाद दूंगी? सिंपल। आपके प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पूरा दिन भिखारी की तरह प्रार्थना कर रहा है। विश्वासी की तरह प्रार्थना करो। कैसे? उधर नियम क्या बोलता है? पहले तू विश्वास कर मिल गया है, फिर तुझे दिया जाएगा। तो अगर कोई चीज मुझे मिली है तो मैं दोबारा मांगूंगी या उसके लिए धन्यवाद दूंगी? तो भले ही मेरे शरीर में बीमारी है, लेकिन वचन कहता है पहले विश्वास कर तुझको चंगाई मिल गई है। तो मेरी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रभु मुझे चंगा कर कि धन्यवाद प्रभु मैं चंगी हो गई हूं। कैसे कहोगे? सिंपल। क्यों तुम चंगा नहीं हो रहा है? क्योंकि नियम के विरुद्ध में प्रार्थना कर रहा है। थोड़ा खुद सोचो ना, इतने सालों से मांग रहा है फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है? तरीका बदलो। गलत एड्रेस पे भेज रहे हो, इसके लिए जवाब नहीं आ रहा है कुछ। उधर लिखा है पहले विश्वास करना होगा मिल गया है, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। तो हम हमारे लिए हमेशा धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके भव्य संपत्ति से हमें भरपूर संपत्ति मिल गई है और आज तक हमें कमी घटी नहीं हो रही है।
धन्य, ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर बीमार नहीं होता है, लेकिन हम घोषणा करते हैं रात को बैठ के अपने लिए, धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। कल आपने सीखा ना 1 पेतरुस 2:24। हेलो, समझ आ रहा है आप लोगों को? धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू करो, उत्तर आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, अच्छी नौकरी मिल गई है। धन्यवाद प्रभु, प्रमोशन मिल गया है। धन्यवाद प्रभु, मैं अपने स्कूल में अच्छे अंकों से, अच्छे नंबरों से पास हो रही हूं। आमेन। फ्लोरी राम के लिए क्या कह रही थी? धन्यवाद प्रभु, मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, जबकि पति शराब पी के जम के गाली देता था। हालेलुया। ये बहुत आसान है, ये आसान है, इसके लिए लोग इस पे भी विश्वास नहीं करता है कि सिस्टर ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे ऐसा ही होता है, करके तो देखो। नहीं हुआ तो फिर मेरे पास आओ, लेकिन बिना करे मेरे पास मत आओ। मैं नहीं सुनने वाली। मैं क्या पूछूंगी? मैं क्या पूछूंगी? भिखारी है क्या? फिर बुरा मत मानो। अब माना तो माना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुमको अपने ऊपर निर्भर कराने नहीं आई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम भी गांव-गांव जाओ, तुम भी लोगों को यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है ये अपने जीवन का उदाहरण देके उनको भी बताओ, और उनकी भी शैतान के पिंजरे से छुटकारा करके लेके आओ वापस। आमीन। कलीसिया के लोग बढ़ेंगे तो कलीसिया बढ़ेगी, याद रखना। लेकिन कलीसिया के लोग ही आपस में मार काट रहे हैं एक दूसरे को, तो कैसे कलीसिया बढ़ेगी भाई? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनो, प्रभु बढ़ाएगा, कलीसिया को बढ़ाएगा, परिवारों को बढ़ाएगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी सब क्षेत्र में। कलीसियाओं को बढ़ाना सिर्फ फादरों को और सिस्टरों को नहीं है, हमको कहाँ है? आत्मिक परिवार। तो परिवार का एक सदस्य कमाएगा, बाकी बैठ के खाएगा, तो वो उस एक के ऊपर बर्डन आता है कि नहीं आता है? सही है कि नहीं है? वही नियम यहां भी है। हम एक आत्मिक परिवार है, अगर एक कर रहा है और बाकी बैठ के मजे मार रहा है, ऐसा नहीं होता है। इधर सबको साथ मिलके करना है। आमेन। बोलो बोलो, बाजू वाले को फिर से हिला के बोलो, भिखारी मत बनो, विश्वासी बनो, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। तो अभी कल अपना आखिरी है क्या? नहीं ना, परसों है, तो भिखारी है? ठीक है, पता चलेगा परसों कितने लोग मेरे पास आके बोलेंगे सिस्टर तो मैं क्या पूछूंगी? हालेलुया। क्या हमने कुछ सीखा? हेलो, कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अब बारी है प्रैक्टिकल करने की। कौन सी? थियरी के बाद प्रैक्टिकल होना जरूरी है ना? प्रेज गॉड। हमारा काम है, हमारा काम चंगाई करना नहीं है। एक बात याद रखो, हम जो विश्वासी लोग हैं ना, हमारा काम चंगाई करना नहीं है, हमारा काम है बीज को बोना। फसल लाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। मैंने आपको पढ़ाया, जब पृथ्वी पे अंधकार था, ईश्वर ने क्या किया? शब्द बोला। काम किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। तो उसी तरह जब बीमारों को चंगा करने का बारी आता है, हम कर सकते हैं क्या? नहीं। हमारा काम खाली अधिकार लेना है, शब्द बोलना है। उसकी चंगाई करेगा कौन? पवित्र आत्मा। और वो व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर विश्वास करता है तो उसकी चंगाई गारंटीड है, गारंटी।
लेकिन अगर तुम उसके लिए कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी प्रार्थना करो, और वो विश्वास नहीं कर रहा है, तो उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बाइबल में जहां जहां ईसा मसीह ने चंगाई किया, वहां वहां यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसने? तो आपको चंगाई कौन देगा? प्रीचर का हाथ की आपका विश्वास। तुम विश्वास करता है, प्रेज द लॉर्ड, गारंटी चंगाई है। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम हंसते ही रहेगा, पैसा ही वापस जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। तो अब बारी है प्रैक्टिकल करने की। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो बहरा है, कान नहीं सुनता है? कोई है जिसका कान, तुमको पता रहेगा ना, तुम्हारा गांव वाला कोई है बहरा है यहाँ पे? नहीं है कोई? है? कौन है? आगे लेके आओ। तो कान नहीं सुनता है तो इतना पीछे काय को बिठाया रे उसको? किसको एक कान से नहीं सुनता है? किसको कम सुनता है? आगे आओ। कोई है ऐसे? सुनो मेरी बात, देखो वो बहन ना उसको जबरदस्ती कर रही है, मुझको नहीं, आई डोंट नो दिस पीपल। सुनो, कम सुनता है। हाँ ओके, रुकना तुम भी। सुनो, तुमको तुम्हारा चंगाई नहीं चाहिए तो तुमको कोई जबरदस्ती करेगा ना, तब भी तुमको तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुमको चाहिए तो आओ, जबरदस्ती कोई ढकेल रहा है, जा रहे, और फिर भी तुम नहीं उठ रहे, तो प्रभु भी सोचता रहेगा, ले मेरे को इसको चंगा करना है लेकिन इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इन दोनों को कानों में दिक्कत है, समस्या है। आपको कौन से कान से नहीं सुनता है? दोनों? दोनों। मुझको 2 कानों के डॉक्टरों की जरूरत है। इन लोगों के लिए प्रार्थना करने कौन आएगा? 2 लोग। कितना स्वार्थी लोग है सिस्टर इधर, कोई उठता ही नहीं है दूसरे को लिए प्रार्थना करने को। प्रेज गॉड। अरे हमारा रांची रिट्रीट में क्या होता है पता है? हम ऐसा ही करवाता है, हम नहीं करता है, लोगों से करवाता है। और उधर ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं, लाइन कि सिस्टर हम करेंगे। पहली बार ऐसा देखा मैंने कि दूसरों की प्रार्थना करने के लिए कोई उठता ही नहीं है। इधर आओ। तुम दोनों को क्या, देखो मैं आप लोगों को ना सिखा के जाना चाहती हूँ। मैं तो 365 दिन इधर नहीं रहूंगी ना, लेकिन आप आपके बस्ती में जाने के बाद अगर कोई बीमार है तो ये सीखेगा, तो उसके लिए कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सही है कि नहीं है? आज हम तो एक गांव से दूसरे गांव सिखा के चले जाते हैं, उधर वॉरियर तैयार हो रहे हैं। रांची, छत्तीसगढ़, बनिया, और क्या क्या जगह का नाम बताऊं मैं, मुझको तो ठीक से याद भी नहीं है जगह का नाम। सब जगह वॉरियर तैयार हो रहे हैं, वो लोग गांव गांव जाके लोगों के लिए कर रहे हैं। तो सिखा के जा रही हूँ आपको, वो भी फुकट में। अच्छे से सीख लो ताकि दूसरों के लिए कर सके। आप लोगों को क्या करना है बताती हूँ। इन लोगों के कानों में उंगली डालने का, ओके? और जब मैं कहती हूँ उखड़ जा, तो खींच के निकालो कान में से उस हाथ को, ऐसे मानो जैसे तुम किसी दुष्ट को अंदर से खींच के निकाल रहे हो, ठीक है? उनके सामने खड़े रहो, आंखों को बंद करना, आंखों को बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, उनके कानों में उंगली डालिए, ध्यान से सुनो, सीखो। तुम भी कर सकता है तुम्हारे गांव में जाके, अगर कोई बहरा है तुम्हारे गांव में, ऐसा ही करना उसके साथ जाके। आंखें बंद कर दो। कौन सा वाला? हाँ ठीक है, डालो, कुछ नहीं होगा। तुम नहीं डालो, इनको डालने दो, दोनों कानों में डालो। और जो आप दोनों जो प्रार्थना करने आए हैं ना, इनके लिए आपको आंखों को बंद करना है और कल्पना करना है शब्दों के द्वारा।
ऐसी कल्पना करो मानो जैसे किसी चीज को आप अपने उंगली में फंसा के बाहर खींच के निकाल रहे हो। जो प्रार्थना करने के लिए दो बहनें आई है, मेरे पीछे दोहराओ। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु, इस वक्त हम अपना अधिकार इन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से बहरेपन की दुष्टात्मा, मैं तुझे आदेश देती हूँ, इनके कान से, इनके शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और दोबारा इनके शरीर में कभी प्रवेश मत करना। इनका शरीर यीशु का मंदिर है, बीमारी का, श्राप का, पाप का, बहरेपन की दुष्टात्मा का इनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु, हम कोई संदेह नहीं करते, पूरा विश्वास करते हैं कि ये लोग बहरेपन से मुक्त हो गए हैं, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। चेक करो उनके कानों में, पूछो सवाल, कानों में पूछो, उनके पूछो, दोनों कानों में पूछना। क्या बोल रहा है ये भाई? उनका नाम पूछो क्या है। उसको पूछो तुमको सुनाई दे रहा है? पहले से अच्छा सुनाई दे रहा है? अभी थोड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? अभी थोड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है पहले से। हिंदी आता है आपको? थोड़ा थोड़ा आता है। नाम पूछो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमने प्रार्थना किया क्या इसके लिए? हम लोग कौन सा पारिश में थे? वो बनिया बनिया बनिया, जन्म से बहरा था वो व्यक्ति, जन्म से। मैंने नहीं किया था, किसी और बहन ने उसके लिए किया था, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू हुआ। तो किसके हाथ में सामर्थ्य है, मेरे कि तुम्हारे? तुमको क्या प्रॉब्लम था? तो अभी तो दर्द था, अभी? हालेलुया। उसके कान में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था जिसके कारण दर्द था, और वो कह रही है कि उसको छू भी नहीं सकता था, लेकिन इस बहन ने तो अंदर उंगली डाला था ना, ये उंगली डाला था ना, और खींच के निकाला ना, तो अभी दर्द है। हालेलुया। बैठ जाएंगे। लकवे से पीड़ित कोई है यहाँ पे? लकवा, लकवा, जिसको लकवा मारा है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, और कोई है? एक ही, और कोई नहीं है? और भी कोई था शायद, लकवा मारा है। ठीक है, दो लोग हैं, दो डॉक्टर। फिर से कौन आएगा इनके लिए प्रार्थना करने? ब्रदर, आप उन्हीं के बाबा के पास रुकिए। वो भाई के लिए कौन करेगा? गुड ब्रदर, मुझे खुशी है कि यहाँ पे भाई लोग उठे। वेरी गुड, थैंक यू जीसस। उधर ही खड़ी रहिए, उनको चलाइए नहीं, उधर ही खड़े रहिए। ठीक है, उनके सर के ऊपर अपना हाथ रखो।
उनके सर के ऊपर अपना हाथ रखो। बाबा आंखें बंद करो। ठीक है, बाबा को नीचे बिठा दो, कोई बात नहीं, मैं आगे आ नहीं पाऊंगी। ओके, बिठाओ। उनके सर के ऊपर अपना हाथ रखो, उनकी आंखें बंद करने बोलो। और आप दोनों जो उनके लिए प्रार्थना करने आए हो ना, आपको कल्पना में देखना है कि आपके हाथों से सामर्थ उनके पूरे शरीर में बह रहा है, क्योंकि आपके अंदर यीशु है, तो आपके अंदर का यीशु ही उनकी चंगाई करेगा। आंखों को बंद कीजिए और जो प्रार्थना करने के लिए आप लोग आए हैं मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपने मुझे अधिकार दिया है। आपका वचन कहता है हर एक विश्वासी रोगियों पर हाथ रखेगा और रोगी चंगे हो जाएंगे। मैं भी आपका विश्वासी हूं। प्रभु यीशु के नाम से मरकुस अध्याय 11 वचन संख्या 23 के अनुसार इस भाई के शरीर में जो भी लकवे की दुष्टात्मा है, मैं उसे आदेश देता हूं, इनके शरीर से यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। प्रभु यीशु, आपका सामर्थ मेरे हाथों द्वारा इस भाई के शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं घोषणा करता हूं, इसके हर एक मरे हुए अंग को मैं आदेश देता हूं, नए बन जाओ इसी समय यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं ये भाई आपके कोड़े खाने से पूरी तरह से चंगा हो गया है। आमेन, आमेन, आमेन। उठाओ उन दोनों को, उठाओ, पकड़ के उठाओ, खड़ा करो। यीशु के नाम से चलो। वेरी गुड, चलो यीशु के नाम से चलवाओ। वेरी गुड ब्रदर, यीशु के नाम से चलवाओ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। पकड़ो मेरा हाथ, एक हाथ छोड़ना, एक हाथ पकड़ना। वेरी गुड, डालो कदम। वेरी गुड, कम ऑन, डालो कदम। ये बोलते बोलते डालो, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। डालो कदम, बोलो, डालो, बोलो, डालो। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। और अधिक, कम ऑन, बढ़ाओ कदम, जोर के कदम बढ़ाओ। वेरी गुड, बोलो बोलो, मुंह खोल के। हाँ बोलिए, चलिए चलिए, रुकना नहीं है, चलिए, आपको वहां तक चलना है, चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड ब्रदर, बहुत अच्छा। कम ऑन, कम ऑन, चलो। वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। डिंजिला, अच्छा पाटलन राव, वेरी गुड, चलो अच्छा पाटलन राव, हाथ सोडूंक सांगता। वेरी गुड, चलो चलो, वेरी गुड। अभी सीधा खड़े रहो, मेरी तरफ देखो। बाबा को छोड़ दो, छुड़ा के चलाओ, छोड़ दो हाथ, लेकिन बस पीछे खड़े रहना ना, क्योंकि बैलेंस। हाँ, वेरी गुड। अभी आपको कोई नहीं पकड़ेगा, आपको यीशु ने पकड़ा है, ठीक है? आप विश्वास करते हैं कि नहीं? वेरी गुड। अच्छा पटलन रहो, डालो कदम, बोलो यीशु में चंगा हो गया हूँ। बढ़ाओ कदम, साइड में खड़े रहना। हाँ, कम ऑन ब्रदर, वेरी गुड। बढ़ाओ कदम, पटलन रहो, पटलन रहो, डालिए कदम। वेरी गुड, वेरी गुड। डरो नहीं, तुम्हारे बाजू में दो दो लोग हैं, यीशु है, ओके? वेरी गुड। बढ़ाओ कदम। पकड़ना नहीं उनको, छोड़ो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ब्रदर, यस, कम ऑन, बढ़ाओ कदम, बढ़ाओ कदम, बढ़ाओ, डरना नहीं है।
बढ़ाओ, वेरी गुड, उठाओ, मैं चंगा हो गया। नहीं नहीं गिरना है, ओके उठाओ, कमन कमन कमन, जल्दी जल्दी, यस वेरी गुड। और देखो वो बाबा कितना चल रहा है, कमन, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, कमन कमन कमन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वॉक 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 वॉक, चलिए यीशु के नाम से चलिए, वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड। और तुम्हारी बीवी इधर आना, इनकी बीवी किधर है, कम ऑन, वेरी गुड। ऐसे चल पाते थे, ऐसे चल पाते थे, अभी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं गिरेगा वो, उसको यीशु ने पकड़ा हुआ है, तो चपाट लेन रहा। यीशु में चंगा हो गया, बोलिए यीशु में चंगा हो गया। नहीं गिरोगे ब्रदर, डरिए नहीं, यस कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन, क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे? क्या ये भाई ऐसे चलते थे, नहीं चल पाता था, ऐसे नहीं चल पाता था, वेरी गुड। अभी आपको, ये तो बस आपका शुरुआत है, उधर देखो आपका चेयर कितना पीछे रहा, डरता क्यों है, मुड़ो, प्रेज गॉड। आज से आपको घर में, वो आज से वॉकर नहीं है, नो वॉकर, आज आप गाड़ी के पास जाएगा ना बगैर वॉकर के, ठीक है, इसका हाथ पकड़ो और वॉकर को मारो गोली, आज से वॉकर नहीं लेने का, और घर में हर दिन पूरा घर ऐसा ही चलने का, सिर्फ सहारा लेके और यही वचन बोल के, वेरी गुड। अभी यू टर्न मारो, फिर से अपनी कुर्सी के पास आप ही को जाना है, अभी उठाओ, ऊपर उठाओ, उठाओ, पटलन रहो, उठाओ, ऐसा कर पाता था पहले, हालेलुया। वो उसके हाथों को उठाने पाता था, बैलेंस जाता था, बोलता था नहीं गिरेगा, इतना जन ने पकड़ा है बाजू में, चलो चलो चल के ही वापस जाना है, यू टर्न, कम ऑन, यस, हाँ उनको टर्न करवाओ उनको, वेरी गुड, टर्न करो, वेरी गुड, यीशु में चंगा हो गया, बोलते बोलते मुंह नहीं बंद होना है, वेरी गुड, यस, कम ऑन, डालिए कदम, बाबा आज से वो डंडा नहीं लेने का, वेरी गुड, आओ, और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, कम ऑन, और तेज, वेरी गुड, अभी वैसे ही, और तेज और तेज और तेज, उठाओ लंबे लंबे कदम, वेरी गुड। आज से बाबा को डंडा नहीं देने का, ऐसा ही चल के जाने का, बोलने का, डंडा नहीं लेने का, वाओ, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, फैंटास्टिक, हालेलुया। बाबा तो रुक ही नहीं रहे अभी प्रेज गॉड। मुझे बताओ, किस, ये ब्रदर और ये भाई, मैंने किया क्या? वो भाई बोलता है कि वो बैलेंस नहीं कर पाता शरीर का, हाथ नहीं उठा पाता था, आज दोनों हाथ उठे कि नहीं उठे? किसने प्रार्थना किया उनके लिए? हमने किया कि तुम ही लोगों में से है ना ये लोग भी? समझो, सिर्फ हमारे हाथ में सामर्थ नहीं है, तुम भी वही कर सकता है। आमेन आमेन, हालेलुया। अब किसके किसके शरीर में दर्द है? किसके किसके शरीर में, जहां पे भी, घुटनों में, कमर में, जिधर किधर, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, जल्दी खड़े हो जाओ। जिसको भी शरीर में दर्द है खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। आपको पता है आपके शरीर में आपको क्या क्या दर्द है, सही है? मेरे हाथ की जरूरत है नहीं, आप ही लोग एक दूसरे के लिए करेंगे। आपके बाजू में जो व्यक्ति है ना, डिंजिला गए, आपके बाजू में जो व्यक्ति है ना, उसके हाथ को ऐसे पकड़ो,
आमने सामने खड़े हो जाओ, आमने सामने। हाँ, आमने सामने खड़े हो जाओ। अगर आपके बाजू में कोई नहीं है तो बाजू वाला उठो, अगर उनके बाजू में कोई नहीं है तो बाजू वाला उठ जाओ। यस, वेरी गुड। आमने सामने खड़े हो जाओ, पार्टनर पार्टनर। तीन लोग भी पकड़ते हैं तो चलेगा। सीखो सीखो सीखो, कम ऑन। एक दूसरे के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। पकड़ो एक दूसरे के हाथ, सबको मिला। वो देखो वो माँ जी खड़ी है, उनका हाथ कोई नहीं पकड़ा है। हाँ, यहाँ पे सबको पे पकड़ा है हाथ, जो भी खड़े हैं भाई लोग, सबको मिला। ओके, ए, एकदम चुप। अभी सुनो यहां से, जो मैं आपके अंदर कौन है, आपके सामने वाले के अंदर कौन है, तो आपके हाथों से सामर्थ बिजली की तरह उसके शरीर में बहेगा और वही सामर्थ उसके हाथों से आपके शरीर में बहेगा। समझ आ रहा है? अब सबको आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आपने मुझे हर एक दुष्ट पर अधिकार दिया है, उसी अधिकार का इस वक्त मैं इस्तेमाल करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस भाई के शरीर में, इस बहन के शरीर में जो भी बीमारी है, मैं उसे आदेश देती हूँ, इसके शरीर से यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और दोबारा कभी भी इसके शरीर में प्रवेश मत करना। प्रभु यीशु, ये आपको छू रही है और आपका सामर्थ मेरे हाथों द्वारा इसके शरीर में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूं और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलते जाइए, बिना रुके बोलते जाइए। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु में, बोलिए बोलिए बोलिए। यीशु तुम्हें छू रहा है, यीशु तुम्हें छू रहा है इसी समय। यीशु तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे शरीर के हर एक दर्द को नष्ट कर रहा है। यस यस यस। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है।
प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। मुंह खोल के बोले, मुंह खोल के बोले, जोर से बोले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको चूरा और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। मुंह खोलिए, जोर से मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोल के बोलिए, लगातार घोषणा कीजिए, लगातार घोषणा कीजिए। प्रभु का वचन, प्रभु का सामर्थ आपके अंदर दे रहा है। प्रभु का चंगाई आपके अंदर दे रहा है। प्रभु का जीवन आपके अंदर दे रहा है। आप यीशु के नाम से छुटकारा पाए हो। आप यीशु के नाम से छुटकारा पाए हो। हर एक चिंता से, हर एक डर से, हर एक बीमारी से आप यीशु के नाम से मुक्त हो गए हो। आप यीशु के नाम से मुक्त हो गए हो। जोर से मुंह खोल के घोषणा कर दीजिए, प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। मैं यीशु को छू रहा हूँ और आपकी सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ आपके अंदर मेरे अंदर दे रहा है। प्रभु यीशु में आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर दे रहा है।
प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका सामर्थ मेरे अंदर बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। बोलो 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 मुंह खोलो। राबो बोलो रो बाजी दे रे दी यारा रे बशे रे दी। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। परमेश्वर की अग्नि यहाँ पे मौजूद है। परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पे मौजूद है। मुंह खोलो। शाब्रोजी तारा से प्रभु मैं आपको छू रही हूँ। प्रभु आपको छू रहा है। प्रभु आपको छू रहा है। प्रभु आपको छू रहा है। मुक्ति 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 मुक्ति। यीशु तुम्हें छू रहा है और उसका सामर्थ तुम्हें दे रहा है। निकलो निकलो निकलो। यीशु तुम्हें छू रहा है। निकल निकल। हर एक दुष्टात्मा मुक्ति पाओ मुक्ति पाओ मुक्ति पाओ मुक्ति पाओ। यीशु के नाम से मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओ। यीशु के नाम से मुक्त हो जाओ। प्रभु मैं तुम्हें छू रही हूँ। तेरा सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु मैं आपको छू रही हूँ। आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। ओ शाबोलो सीधा दे। प्रभु मैं तुम्हें छू रही हूँ। आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु मैं तुम्हें छू रही हूँ। तुम्हारा सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ। आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ। आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। यीशु के नाम से मैं तुझे बांधती हूँ। निकल 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 निकल। अरे दुष्टात्मा निकल। यीशु के नाम से निकल निकल निकल। इसके शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। मुक्ति पाओ हर एक बंधनों से। बोलो 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 मुंह खोलो। यीशु मैं तुम्हें छू रही हूँ। बहुत लोगों की मुक्ति हो रही है। मुक्ति हो रही है। छुटकारा मिल रहा है। छुटकारा 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 छुटकारा। हर एक श्राप को मैं श्राप देती हूँ। मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ। निकल निकल निकल। यीशु के नाम से मुक्ति पाओ। यीशु के नाम से मुक्त हो जाओ। हर एक श्राप से आजाद हो जाओ। हर एक श्राप से आजाद हो जाओ। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मुक्ति पाओ। मुक्त हो जाओ। छोड़ निकल निकल निकल। हर एक दुष्टात्मा रबो बोलो रोबा से दे ले दी। सेव रोजी थाना मोशी थाना रबा से। आंखों को बंद करो। आंखों को बंद करो और प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु तुमको भी छुएगा। सब कोई मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आज मैंने आपके सामर्थ को अपने अंदर महसूस किया है। प्रभु यीशु मैं विश्वास करती हूँ आज मैं हर एक श्राप से, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक दर्द से, हर एक बीमारी से आजाद हो गई हूं यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन।
छोड़ दो हाथ। यस, वेरी गुड। आँख खोलो, बैठ। वाओ, कम ऑन, हम जोरदार यीशु को ताली देंगे। क्या हमने आपके सर पे हाथ रखा या आप ही ने एक दूसरे के लिए किया? आज आप लोग हर एक दुष्ट चीज से मुक्त हो गए हो। आज के बाद आप लोगों का जीवन पहले जैसा कभी नहीं होगा। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को एक धन्यवाद देके समाप्त करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें अधिकार के विषय में सिखाया। हमें किसी के हाथ की जरूरत नहीं पिता, मेरे हाथ में भी वही सामर्थ्य है। आपने कहा है कि जब मैं रोगियों पर हाथ रखूंगी तो वे चंगे हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ इतनी गहराई से हम सभी को सिखाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चंगाइयाँ हुई पिता, उस सब के लिए आपको एक बड़ी महिमा देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। क्या हम प्रभु यीशु